हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोक्स का पिटारा में। दोस्तों, आज मैं हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी जोक्स हैं वो शेयर करूंगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक पति अपनी पत्नी से पूछता है, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? तो पत्नी 1 मिनट के लिए खामोश हो जाती है। तो पत्नी की इस खामोशी को देखते हुए पति कहता है, क्या तुम इसका जवाब नहीं दोगी? तो पत्नी कहती है, रुको, अभी मैं गिन ही रही हूँ। एक बार एक पति अपनी पत्नी से कहता है, तुम मुझे हमेशा ख़राब चीज़ें खरीदने का ताना क्यों देती रहती हो? मैंने ऐसी कौन सी ख़राब चीज़ खरीदी है? तो पत्नी कहती है, पिछले साल तुमने आग बुझाने वाला सिलेंडर खरीदा था जो अभी तक बेकार ही पड़ा हुआ है। एक बार एक पति और पत्नी सुबह की चाय चुस्कियाँ लेते हुए एक अखबार पढ़ रहे थे। तो पत्नी एक चटपटी खबर देखती है और पति से कहती है, देखो जी अखबार में क्या खबर आई हुई। तो पत्नी कहता है, क्या? तो पत्नी कहती है कि 80 साल के बूढ़े ने एक कुंवारी लड़की से शादी की। तो पति ठंडी सांस भरते हुए कहता है कि पूरी ज़िंदगी तो बेचारे ने समझदारी में बिताई, पर आखिरी बुढ़ापे में उसने आके बेवकूफ़ी कर दी। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, मेरा खूबसूरत चेहरा या मेरी अक्लमंदी? तो पति कहता है कि तुम बेवकूफ़ अच्छा बनाती हो। एक बार एक पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है। तो पत्नी आखिरी में थक कर कहती है, मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख थी जो मैंने तुमसे शादी की। तो पति ठंडी सांस भरते हुए कहता है, हाँ यार, मैं भी तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि मैंने तुम्हें ये भी नहीं देखा कि तुम इतनी बड़ी मूर्ख हो। एक बार पति और पत्नी दोनों साथ बैठे हुए थे। तो पति आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हे प्रभु, ऐसा जीवन जीने से अच्छा है तो मुझे तू उठा ले। तो पत्नी कहती है, हे भगवान, इनसे पहले तो मुझे उठा लेना। तो पति कहता है, हे प्रभु, तुम पहले इसकी सुनो, मैं अपनी अर्जी वापस लेता हूँ। एक बार एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इस बार अपने जन्मदिन पर कुछ कम खर्चा करना क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो पत्नी झट से कहती है, तुमने तो मेरी मुँह की बात छीन ली, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मोमबत्तियाँ कुछ कम मंगवाते हैं। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है, देखो जी, अब तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो क्योंकि मुन्ना भी अब मुझे मेरे नाम से बुलाने लगा है। तो पति कहता है, इसका क्या मतलब, अब मैं तुम्हें मम्मी कहकर बुलाऊं? एक बार रमेश अपनी सास से कहता है, आपने तो कहा था हमारी लड़की शाकाहारी है। तो सास कहती रमेश से, हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी शाकाहारी है। तो रमेश कहता है, घर पर तो ये 2-2 घंटे तक मेरा दिमाग खाती रहती है, तो फिर शाकाहारी कैसे हुई? एक बार एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें अब मेरे बांसुरी बजाने में क्या प्रॉब्लम है? एक दिन ऐसा भी था जब तूने इस बांसुरी की धुन सुनकर ही मुझसे शादी की थी। तो पत्नी कहती है, हाँ की थी, और यह सोचकर शादी की थी कि जितनी अच्छी तुम बांसुरी में फूंक मारते हो उतनी ही अच्छी फूंक तुम चूल्हे में भी मारोगे। एक बार पति अपनी पत्नी से कहता है, डॉक्टर ने कहा तो है कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं लगी है, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों हो? तो पत्नी कहती है, मैं इसलिए उदास हूँ कि 150 रुपये यूं ही बेकार चले गए। एक बार एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि यदि मैं किसी दिन भीड़ में गुम हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो पति कहता है कि मैं विज्ञापन दूंगा। तो पत्नी बड़ी ही उत्सुकता से पूछती है कि क्या विज्ञापन दोगे? तो पति कहता है, मैं यह विज्ञापन दूंगा कि जहाँ भी रहो खुश रहो। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि आज हमारे क्लब में एक कंपटीशन है और इस कंपटीशन में हर औरत को एक एक फालतू चीज़ लेकर आनी है। तो पति कहता है, अच्छा तो तुम क्या लेकर जा रही हो? तो पत्नी कहती है, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं सोच रही हूँ अगर तुम मेरे साथ चलते तो बहुत अच्छा रहता। एक बार शर्मा जी अपना चेकअप कराने अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि अब आपके बचने की कोई संभावना नहीं है। तो शर्मा जी घर आकर कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम्हारे पास इस समय जो भी अच्छे गहने और साड़ी हैं वो पहन कर मेरे पास आ जाओ। तो पत्नी कहती है, ये सजने संवरने का कौन सा मौका है? तो शर्मा जी कहते हैं कि जब यमराज मुझे लेने आए तो तुम उन्हें इतनी अच्छी लगो कि वो मुझे छोड़कर तुम्हें ले जाएं। एक बार एक शराबी पति दारू पीकर अपने घर आता है। तो पत्नी गुस्से में होकर बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम शराब ना पिया करो, नहीं तो मैं किसी दिन खुदकुशी कर लूँगी। तो पति कहता है, मैं भी तो इस इंतज़ार में हूँ कि तुम अपना वादा कब पूरा करोगी। एक बार एक पति भागा भागा घबराता हुआ पुलिस स्टेशन जा पहुँचा और थानेदार से कहने लगा, थानेदार जी मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए। तो थानेदार जी कहते हैं, क्या हुआ?
वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी के सिर पर डंडा मार दिया। तो थानेदार जी पूछते हैं, क्या तुम्हारी बीवी की मौत हो गई? तो पति कहता है, नहीं नहीं, मौत तो नहीं हुई, पर लेकिन जो डंडा मैंने उसके सिर पर मारा था, उसी डंडे को लेकर वो अब मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक बार एक सिपाही की पत्नी ने अपने पति के पर्स में से कुछ पैसे निकाल लिए, और यह करते हुए सिपाही की नज़र अपनी पत्नी पर पड़ गई। तो पति ने उसकी कलाई को मोड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। तो पत्नी झट से उन पैसों में से 50 का नोट निकाल कर कहती है कि चलो अब इस मामले को यहीं रफा दफा करो। एक बार किसी बात को लेकर एक पति और पत्नी में अनबन हो जाती है, तो पति गुस्से में आकर अपनी अनपढ़ पत्नी को एक तमाचा जड़ देता है, और जब उसकी पत्नी की आंखों में आंसू हो जाते हैं तो उस पति को दया आ जाती है, और फिर वो अपनी पत्नी को समझाते हुए बोलता है कि देखो, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तभी हम उस पर हाथ उठा देते हैं। तो पति की ये बात सुनकर पत्नी को जोश आ जाता है, और वो पति को एक ज़ोर से तमाचा जड़ देती है, और उसके बाद कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कम प्यार करती हूँ? पत्नी अपने पति से कहती है, देखो जी, मेरी जी पर छाले निकले हुए हैं। तो पति कहता है, ये तो होना ही था, तुम कभी इसे आराम तो करने देती नहीं। एक बार एक पत्नी अपने पति से गुस्से में कहती है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी जो मैंने तुमसे शादी की, वरना मुझे तो बहुत ही अच्छे और ज़्यादा अक्लमंद लड़के मिल रहे थे। तो पति कहता है, हाँ हाँ, मुझसे तो ज़्यादा अक्लमंद थे ही, तभी तो तुम्हारी चंगुल में नहीं फंसे। एक बार पत्नी अपने पति से कहती है, ऑफिस जाते वक्त मेरे लिए 500 रुपये देते जाना, मुझे साड़ी ख़रीदनी है। तो पति कहता है, तुम्हें रकम की ज़रूरत नहीं, अकल की ज़रूरत है। तो पत्नी कहती है, तुमसे वो चीज़ मांगने का फ़ायदा ही क्या जो तुम्हारे पास नहीं है।